तो हेलो माय फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल विज़न के क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग नेक्स्ट आज क्या पढ़ने वाले हैं, केवीएल एंड केसीएल। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस, हाउ यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपने प्रैक्टिस किया होगा, आई होप आप सब ने प्रैक्टिस किया होगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नए क्वेश्चंस और मिलेंगे। और लेकिन जो अप्रोच रहेगा क्वेश्चन का, वो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन हम लोगों ने करे। इवन हम लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स के भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट खत्म नहीं हुआ है। जब हम और भी आगे बढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक मैंने बताया, तो इसलिए आपका वो बेसिक पकड़ में रहना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माय फ्रेंड, केवीएल एंड केसीएल। तो मैं सबसे पहले केसीएल पढ़ाता हूँ, टू सिंपल। केसीएल केसीएल क्या बोलता है आपको भी पता है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई नोड है, क्या है माय फ्रेंड, यदि कोई नोड है, उस नोड में जितना भी करंट हमारा आ रहा है, जितना भी करंट हमारा आ रहा है, और उस नोड से जितना भी करंट हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, जितना भी करंट हमारा जा रहा है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मान लो यहाँ पास I1 करंट आ रहा है, मान लो यहाँ पास I2 करंट आ रहा है, मान लो यहाँ पास I3 करंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, I4 करंट एंड I5 करंट। ठीक है माय फ्रेंड, समझो चीज़ों को। उसके बाद माय फ्रेंड क्या बोलते हैं कि यदि मेरा, क्या बोला इसने, I1 करंट प्लस I2 करंट प्लस I3 करंट, ये क्या है हमारा, तीनों बराबर है, तीनों इनपुट करंट है। तो आउटपुट करंट क्या क्या है यहाँ पास, I4 एंड I5, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या बोलते हैं, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। और इसको यदि इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोई नोड है, इसमें कोई करंट आ रहा है, I इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना करंट आ रहा है, I इज इक्वल टू 5 तक। ठीक है, I इज इक्वल टू 5 तक, इसका जो सम्मिशन है इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा इफ इनपुट करंट इज टेक एज इनपुट ट्रीट एज पॉजिटिव एंड एंड आउटपुट आउटपुट करेंट ट्रीट एज अ निगेटिव। आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। आउटपुट करेंट ट्रीटेड एज निगेटिव। ठीक है माय फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि इनपुट करंट जो होगा वो आउटपुट करंट, यदि आपने इनपुट को पॉजिटिव लिया तो आउटपुट को क्या लोगे, निगेटिव। यदि इनपुट को निगेटिव लिया तो आउटपुट को क्या लोगे, पॉजिटिव। समझ आया कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड? तो ये चीज हमको क्लियर हो गया। इट इज द केसीएल। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल। ये कोई नेटवर्क है, मान लो ये नेटवर्क 1 है, मान लो ये नेटवर्क 2 है, और इस नेटवर्क को एक वायर से मैं जोड़ दिया, और इस वायर का रेजिस्टेंस मान लो R है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ करंट, कुछ करंट फ्लो होगा कि नहीं, मतलब करंट फ्लो यहाँ से होगा कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। करंट फ्लो यहाँ से होगा कि नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो करंट फ्लो हमारा नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, बिकॉज केसीएल के, आप एक नेटवर्क को भी एज अ नोड मानो, आप एक नेटवर्क को भी एज अ नोड मानो। तो यदि मेरा ये एक नोड है, पूरे कंप्लीट नेटवर्क को भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक नोड मान सकता हूँ। यही चीज मैं इस क्वेश्चन से आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो इस नोड से निकलने वाला करंट कितना है, I।
इस नोड से निकलने वाला करंट कितना है आई, लेकिन आने वाली करंट कितनी है, आने वाला करंट कितना है 0 एम्पियर, क्योंकि कोई भी पाथ बना हुआ है क्या, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बना हुआ है, इस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बना हुआ है नहीं, तो यहाँ पर 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर इसको मैं एक नोड मानूं, इसको मैं एक नोड मानूं, तो इस नोड में आने वाले करंट की संख्या कितनी है आई, लेकिन जाने वाले करंट की संख्या क्या है 0, 0, तो 0 = 0, तो आई = क्या लेना पड़ेगा मेरे को 0 एम्पियर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ आया कि यही केसीएल बोलता है आपको कि जितना करंट आपके किसी नेटवर्क में आएगा उतना ही करंट उस नेटवर्क से बाहर निकलेगा, ठीक है, जितना करंट उस नेटवर्क में आएगा उतना ही करंट उस नेटवर्क से बाहर निकलेगा। तो कंप्लीट नेटवर्क को भी क्या कर सकते हो आप, एज ए ट्रीट कर सकते हो कि ये क्या है, आपका एक नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगी। दिस इज द नेटवर्क 1, ये आपका नेटवर्क 2 है, समझो, ये नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 है, ठीक है। तो देखो इस नेटवर्क में 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल एंड तीसरा टर्मिनल। इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, यहाँ है 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें है आपका 10 ओम, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है आपका, सॉरी, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है आपका 5 एम्पियर का करंट, इसकी वैल्यू है 1 ओम। यहाँ आपको निकालना है प्लस माइनस वी, सॉरी, प्लस माइनस वी एल, ये माय फ्रेंड आपको निकालना है। वी एल की वैल्यू क्या होगी, वी एल की वैल्यू आपकी क्या होगी, इस नेटवर्क में आपको क्या करना है, निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी एल। तो ये क्वेश्चन दिखने से ऐसे दिख रहा है बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो माय फ्रेंड यहाँ पूरा लॉजिक होगा बेसिक, देखो कैसे। सबसे पहले करंट कहाँ से इनपुट होता है ये बताओ, प्लस से जाता है और माइनस से बाहर होता है। हाँ सर, इसको तो हमने पिछले क्लास में सीखा। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, समझ आया कि नहीं, प्लस से आता है और माइनस से बाहर जाता है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। दूसरी बात, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो करंट हम निकाल सकते हैं V/R, तो 10/5, 10/5 इज इक्वल टू 5 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है माय फ्रेंड, ध्यान से समझो। 5 एम्पियर का करंट इस नेटवर्क में गया और उस नेटवर्क से 5 एम्पियर का करंट बाहर आ गया, तो आप बताओ यहाँ कितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा कि नहीं, 0 एम्पियर जाएगा। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ, देखो इसको मान लो आप आई, इसको मान लो एक नोड, पूरे नेटवर्क को मैं क्या मान लेता हूँ, एक नोड मान लेता हूँ। इस नोड में कितना एम्पियर करंट गया, करंट बनाओ 5 एम्पियर। इस नोड से निकलने वाले करंट की संख्या कितनी है 5 एम्पियर, और आपको पूछ क्या रहा है, इस नोड से जो करंट हम निकालेंगे, तो मैं मान लेता हूँ इस नोड से कौन सा करंट निकल रहा है आपका आई। यहाँ तक कि ये समझ आया, ये डायग्राम समझ आया आपको, ठीक है। अब माय फ्रेंड आप देखो यहाँ पर केसीएल लगाओ, इसमें क्या अप्लाई करोगे आप, केसीएल अप्लाई करोगे। तो माय फ्रेंड जब आप इसमें केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, तो इनपुट करंट 5, आउटपुट करंट 5 प्लस आई, तो आई और आई कट जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर 0 एम्पियर आ रहा है तो वी एल इज इक्वल टू 0 इंटू 1 ओम, मतलब 0 वोल्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये बताइए।
क्लियर है केसीएल का कॉन्सेप्ट? तो देखो आप पूरे नेटवर्क को भी एक नोड ले सकते हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। दूसरा चीज देखो केसीएल, तो केसीएल का ही एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन मतलब समझते हो ना, जब आप एक बेसिक कार लेते हो तो बेसिक कार का फिर क्या रहता है, एक वर्जन रहता है आपका, टॉप मॉडल, बेस मॉडल, बेस मॉडल से चालू होता है बेस मॉडल, उसके बाद फिर क्या रहता है आपका सेकंड बेस मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल, फिर टॉप मॉडल, इस तरीके से रहता है कि नहीं। तो उसी तरीके से केसीएल का भी एक एडवांस वर्जन, केसीएल का नोडल एनालिसिस। अब इस नोडल एनालिसिस में थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात ही करेंगे, क्वेश्चन पे बाद में बात करेंगे। माय फ्रेंड, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है आपका कि लेट अस एज्यूम कि ये आपका कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इसका पॉइंट का कोई वोल्टेज प्लस वी इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस R1 है, इस तरीके से आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो माय फ्रेंड इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूँगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो I1 लिख देता हूँ, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, KCL, आप KCL प्लस ओम्स लॉ, नोडल एनालिसिस मतलब KCL प्लस ओम्स लॉ। कैसे KCL प्लस ओम्स लॉ, मैं इसको समझाता हूँ, रटने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर देखो I1 है, I1 है कि नहीं, I1 इज इक्वल टू क्या निकालते हैं आप, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बाई आर, I1 इज इक्वल टू V बाई आर। तो V क्या है यहाँ पर V क्या है, यही चीज को हमको देखना है। तो V क्या है, ये पोटेंशियल और इस पोटेंशियल का डिफरेंस, तो V1 माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई R1, हुआ कि नहीं, हमने करंट निकाला, ठीक है, कौन सा करंट निकाला, इस नोड से जो आउटपुट करंट जा रहा है वो निकाला, तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 हो गया, I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 हो गया। यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई, ठीक है। अगर इसी करंट को मैं रिवर्स कर दूं, इसी करंट को मैं रिवर्स कर दूं प्लस V1 और इसी करंट को मैं रिवर्स कर दूं I1 R1, तो कैसे लिखोगे आप, जहां से करंट निकल रहा है वहां से चालू करो, तो कहां से निकल रहा है आपका 0 वोल्ट से करंट निकल रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट से करंट निकल रहा है और किसकी ओर जा रहा है, V1 की ओर जा रहा है, तो समझो, तो क्या लिखोगे आप, I1 इज इक्वल टू 0 माइनस V1 डिवाइड बाई R1, तो ये हो जाएगा माइनस V1 अपन R1। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप करंट का दिशा को बदल दिए, ध्यान से समझो, यदि आपने करंट की दिशा को बदली तो उससे क्या होता है, हमको क्या लेना है, उसको एज अ माइनस लेना है। यही तो बोलता है ना, केसीएल भी तो यही लेता है, केसीएल भी तो यही करता है ना। अभी मैंने आपको सिखाया ना, इनपुट को करंट को यदि आप पॉजिटिव लोगे तो आउटपुट करंट को आपको क्या लेना है, निगेटिव लोगे, समझ रहे हो कि नहीं, आउटपुट करंट को आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे। उसी बाद इनपुट, उसके बाद सम्मिशन यदि आपने निकाला, सम्मिशन ऑफ आई, तो जैसे इनपुट करंट क्या था, I1 I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश डैश, तो और आउटपुट करंट क्या है, मान लो माइनस I5 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो, इससे ये पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा आउटपुट करंट है और ये क्या है, हमारा इनपुट करंट है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है। आप इंटरचेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी सर्किट आपको दिया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है माय फ्रेंड। मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, इतने क्वेश्चंस लगाऊंगा ना आपको, करीबन मेरा टारगेट 350 से 400 क्वेश्चन है पूरे इस नेटवर्क का कोर्स का, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है माय फ्रेंड। अब आप देखो, अब आप देखो कि अब क्या होगा माय फ्रेंड, इस सर्किट को मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्लस माइनस दिस ग्राउंड, दिस R1, दिस ग्राउंड, दैट इज दिस V1, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्किट किस टाइप से आपका
दिया है। क्लियर? आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन 2। कंडीशन 2, प्लस V1 प्लस V2 R1 I1। क्या होगा I1 की वैल्यू? सिंपल है ना, I1 इज इक्वल टू V1 माइनस ऑफ V2। जैसे वहां 0 था उसके जगह मैंने प्लस V2 लिख दिया, तो क्या लिखोगे आप? ध्यान से समझना, प्लस माइनस में गलती नहीं करना है। V2 अपॉन R1। उसी तरीके से यदि मैंने करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया इसमें, तो आपको पता है यदि करंट की दिशा को मैंने इस दिशा में लिखा तो मैं कैसे लिखूंगा? I1 इज इक्वल टू V2 माइनस ऑफ V1 डिवाइड बाई R1। समझ आया कि नहीं? और इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस तरीके से माइनस प्लस V1। अब ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं। आपको आता होगा, आई होप आपको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन 2। कंडीशन 3, कंडीशन 3, व्हाट इज कंडीशन 3? प्लस V1 R1 माइनस V2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? कैसे निकालूंगा मैं I1? यही सब प्लस माइनस का ही गेम रहता है नेटवर्क में, अदरवाइज आपका कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी ना है ना? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो माय फ्रेंड देखो, इसको कैसे निकालूंगा? I1 इज इक्वल टू V1। ठीक है, V1 माइनस 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 और माइनस V2, माइनस ऑफ माइनस V2 डिवाइड बाई I1। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको माय फ्रेंड? V1 प्लस V2 डिवाइड बाई, ओ सॉरी, R1 एंड R1। समझ आया? क्लियर? देखो मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्या रहना चाहिए? आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ये देखो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस V1 ग्राउंड R1 माइनस प्लस V2 एंड ग्राउंड। क्लियर हो रहा होगा? तो ए टू जेड एकदम नोडल एनालिसिस के पहले ये कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है, अदरवाइज प्लस और माइनस में गजब गलती करोगे, गजब गलती। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैं ये थ्योरी को आपको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको केसीएल पढ़ा देता हूँ। ठीक है माय फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, आपको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मैं नोडल एनालिसिस में जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए, बेसिक क्वेश्चन ना, मैं सिखाने के लिए। खोजने दो मेरे को, एकदम बेसिक क्वेश्चन। चलो चलो, एक क्वेश्चन है, लिखो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, आपको मज़ा आएगा। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, ठीक है, 3 नेटवर्क हैं आपके। यहाँ पर दिया हुआ है प्लस माइनस 8 वोल्ट एंड 2 ओम, प्लस माइनस 16 वोल्ट, प्लस माइनस 16 वोल्ट एंड 4 ओम। यहाँ दिया हुआ है, सॉरी,
प्लस माइनस वी 3 ओम। तो आपको यहाँ पर V और V निकालना है। क्या निकालना है आपको? यहाँ पर V निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन बताया था, बस उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, इसको एक नोड ले लेता हूँ। किसी को भी एक नोड ले लो, किसी को भी, आपकी जो मर्जी है। मान लेता हूँ मैं इसको, चलो एक नोड ले लेता हूँ। तो इसको मैंने एक पॉइंट बना लिया, ध्यान से समझो, इसको मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब सबसे पहले दूसरा काम क्या करोगे ना, आपको ये पता है कि करंट जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है आपका? हाई टू लो। पानी कैसे जाता है? ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर जाता है? अब बोलेंगे सर हैंड पंप लगा दिए, उसमें क्या बोलते हैं, मोटर लगा दिए, तो सर अपन पंप से नीचे से ऊपर हुए, तो बस एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है ना। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कैसे जाता है? ऊपर से नीचे। ठीक है, तो माय फ्रेंड, करंट हमेशा वैसी उसी तरीके से हायर टू लोअर, जैसे वाटर फ्लो होता है ना, हाई टू लो, ठीक है, हाई है ना। तो करंट भी जो फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है आपका? हायर टू लोअर वोल्टेज पोलैरिटी। तो हायर मतलब पॉजिटिव, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये करंट I1 है। बताओ I1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो करंट इस नोड में कितना एम्पियर जा रहा है भैया? 4 एम्पियर। डाल दो इस नोड में 4 एम्पियर का करंट, डाल दो इस नोड में 4 एम्पियर का करंट। ठीक है माय फ्रेंड। दूसरा, उसके बाद फिर देखोगे कि करंट का दिशा, दूसरा दिशा भी यही है। तो मान लो इसको I2, तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा माय फ्रेंड? I2 इज इक्वल टू 16/4, 16/4। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो माय फ्रेंड, दूसरा करंट भी आपका इसी दिशा में जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी? 16 एम्पियर। जिसकी वैल्यू क्या है आपकी? 16 एम्पियर। तो अब तीसरा करंट, सर तीसरा भी तो यहाँ पॉजिटिव दिया है, तीसरा भी पॉजिटिव दिया है, तो अपन यही मान लेते हैं। तो इसको मैं I3 मान लेता हूँ। I3 फिर कहाँ जाएगा? इधर, इस दिशा में जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? I3 कहाँ जाएगा? I3 फिर इस दिशा में जाएगा। मैं मान लेता हूँ, मेरे को नहीं पता I3 किधर आएगा। I3 किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में जाएगा। तो इस नोड में मैं मान लेता हूँ I3 भी क्या है आपका? एज ए इनपुट है। ठीक है सर, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मैं इसमें KCL लगाता हूँ। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आउटपुट है ही नहीं। ठीक है ना, एक्चुअल में ये I3 क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट करंट कितना है आपका? 4 एम्पियर प्लस 16 एम्पियर प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों? ये हो गया हमारा इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट इज इक्वल टू 0, कुछ है ही नहीं। ये हो गया हमारा आउटपुट करंट। ठीक है माय फ्रेंड। तो 4 धन 16, 16 धन 4 20, 20 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। मतलब I3 इज इक्वल टू निगेटिव -20 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू -20 एम्पियर। इसका मतलब है कि I3 एक्चुअल में ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है, I3 एक्चुअल में ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने लिया क्या है? ऐसा लिया, इसलिए कितना आ गया? -20 एम्पियर। समझ आया? तो I3 इज इक्वल टू -20 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव दिया है ना, तो हमने जो दिशा लिया हमने इसके हिसाब से लिया है, तो हमको इसकी दिशा नहीं बदलनी है। हमने जो इस I3 इज इक्वल टू -20 आया वो बात की बात है, लेकिन मैं V इज इक्वल टू ऐसे लिखूंगा ना, क्यों? I3 इंटू 3 लिखूंगा कि नहीं? ये बताओ क्यों? क्योंकि I3 की दिशा ऐसी है कि जैसा इसमें पोलैरिटी दिया है क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है? प्लस दिया है, तो प्लस से हमेशा करंट इंटर होना चाहिए, इसलिए हमने I3 लिया है इसी दिशा में। अब I3 की वैल्यू माइनस आ गया 20, तो यहाँ आप रख दोगे -20 इंटू 3। तो क्या आएगा आपका? V की वैल्यू 3 2 6 -60 वोल्ट। अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में आपका +60 वोल्ट भी दिया रहेगा? ऑप्शन ए आपको दे दिया रहेगा +60 वोल्ट, ऑप्शन बी दे दिया रहेगा आपको -60 वोल्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप जो पोलैरिटी में दिया है उसको उस पोलैरिटी में लेके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं करना। सर I3 तो आप इधर जाना चाहिए, लेकिन भाई प्लस तो यहाँ दिया है। ठीक है, तो हायर टू लोअर करंट फ्लो कराओ,
बाकी चीज को छोड़ दो, जो आंसर माइनस प्लस जिसमें भी आए आपको ऐसा लेना है। आपको डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही देख के क्या करना है माय फ्रेंड, आपको डिसाइड करना है करंट का डायरेक्शन आपको किधर लेना है, क्वेश्चन को देख के। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलो, वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टू इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो माय फ्रेंड, अरे कहाँ चले गया मेरा क्वेश्चन, तो आपका इजी क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, टफ बन जाता है। मेरे पास क्वेश्चन है भी कि नहीं? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टू एम्पियर, 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, I1, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, I2, 14 एम्पियर और I3। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन ए है आपका, यहाँ I1 लिख देता हूँ, और क्या क्या पूछा है, I2 और I3। I1 इज इक्वल टू हो गया आपका, कहाँ गया, I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू, I3 की तरह का वैल्यू है I3, तो I3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ऑप्शन बी है आपका, I1 इज इक्वल टू -10 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू +2 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू -10 एम्पियर। ऑप्शन सी है आपका, नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो, एंड ऑप्शन डी है आपका, इनवैलिड सर्किट। इनवैलिड सर्किट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है माय फ्रेंड। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैंने ऑप्शन का ही गेम है, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन का ही गेम है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले पहला चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनवैलिड सर्किट? हाउ यू नो दिस सर्किट इज इनवैलिड और वैलिड? हाउ यू नो? एनी सर्किट लिखो नोट में, नोट पॉइंट। इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट निकल रहा है वही काम तो मेरा है ना। मैंने आपको क्या बोला था, याद रखो, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट निकल के मैं आपके सामने रखूंगा वो मेरा काम है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपका काम है। नोट पॉइंट, if any circuit does not if any circuit does not obey KCL and KVL, then then circuit is invalid. Then circuit is invalid. Invalid circuit, ठीक है माय फ्रेंड। if any circuit does not obey KCL and KVL, then circuit is invalid
सर्किट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? दिस मीनिंग ऑफ दैट दिस, पहले इसको समझो उसके बाद उस क्वेश्चन को बनाना। मीनिंग ऑफ दैट दिस, मान लो कोई नोड है, उस नोड में मान लो ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ बस 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ बस 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ क्या इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट है यहाँ पर? अभी केसीएल बस को देखते हैं, ठीक है, केवीएल को मैं बाद में बताऊंगा, इस पॉइंट पर फोकस करो। क्या यहाँ पर केसीएल को सर्किट ओबे कर रहा है, मतलब वैलिड है कि नहीं केसीएल? यस वैलिड है। 6 एम्पियर करंट हमारा यहाँ आ रहा है नोड में, 5 + 1 एंड 6 एम्पियर यहाँ पर नोड से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, ये एक सर्किट है, मैं इस सर्किट में बनाया यहाँ पर 5 एम्पियर, मैंने इस सर्किट से निकाला 1 एम्पियर और यहाँ पर मैंने फिर अंदर में डाल दिया 4 एम्पियर, और फिर मैंने अंदर में क्या डाल दिया? 4 एम्पियर। अब यहाँ पर जब आप केसीएल लगाते हो, यहाँ पर जब आप केसीएल लगाते हो तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 5 + 4 इनपुट करंट है एंड आउटपुट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नॉट इनवैलिड, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका? केसीएल इनवैलिड हो गया। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है भाई क्वेश्चन में, जहाँ अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखा तब आपको चेक करना है, अदरवाइज उसको मान के चलना है कि वो केवीएल और केसीएल को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो केसीएल इनवैलिड हो गया क्योंकि केसीएल को यहाँ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनपुट करंट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट करंट। ऐसा कोई सर्किट बनाया ही नहीं जा सकता। ऐसा सर्किट हम बना ही नहीं सकते क्योंकि जो भी केवीएल या केसीएल है वो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है आपका? कि कोई भी ऊर्जा का जो भी उत्पादन हो रहा है आपका, वो किसी न किसी फॉर्म में क्या होता है? वो डिसिपेट होता है, ठीक है। मतलब ऊर्जा को ना पैदा की, उत्पादन नहीं बोल सकते, कोई ऊर्जा को जो कंज्यूम कर रहे हैं, न तो ऊर्जा का हम क्या कर, कोई नई ऊर्जा हम उत्पाद नहीं कर सकते, सिर्फ हम उस ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। समझ आया? ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई नया ऊर्जा कहीं से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप बोले अरे सर जनरेटर से तो प्रोडक्शन करते हैं, जनरेटर से भी नहीं प्रोडक्शन कर सकते। क्यों? क्योंकि जनरेटर में भी इनपुट में क्या आता है? आपका टरबाइन घूम रहा है, और टरबाइन को घुमाने के लिए क्या यूज़ होता है? हमारा स्टीम यूज़ होता है, और स्टीम को जैसे ही हम घुमाएं, और स्टीम कहाँ से आया? पानी से आया। पानी को फिर क्या किए थे? गर्म किए थे। कहने का मतलब कि वो कोयला में जो ऊर्जा था वो गर्म होके निकला, पानी में जो ऊर्जा था वो स्टीम बना, और वो पूरे ऊर्जा मिलके आपका टरबाइन को घुमाया, और वो जो टरबाइन जैसे जो घूम गया, और टरबाइन को घूमने के बाद क्या हुआ? आपका जनरेटर में ऊर्जा आया, और उस ऊर्जा को आप खपत कर रहे हो एज अ लाइट। इस तरीके से 1 to 2 फॉर्म क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। तो यही केवीएल और केसीएल आपको बोलता है कि केवीएल एंड केसीएल फॉलो द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ। तो यहाँ पर क्या एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है? यस, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। क्या यहाँ पर एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है? नहीं। इसलिए केवीएल, अरे केसीएल इनवैलिड हुआ, जिसकी वजह से सर्किट भी क्या हो जाएगा आपका? सर्किट भी क्या हो जाएगा माय फ्रेंड? आपका इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट है पूरा। तो माय फ्रेंड यहाँ पर मैं देखता हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकालो निकालो निकालो। तो I1 देखो, I1 मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यदि मैं I1 को यहाँ पर से निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मैं देखता हूँ I1 इसके लिए क्या है? इस नोड के लिए इनपुट है, और ये दोनों करंट क्या हो रहा है आपका? आउटपुट जा रहा है। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, मतलब I1 इज इक्वल टू 12 + 2, मतलब I1 इज इक्वल टू 14 एम्पियर, ठीक है। समझो, समझ आ रहा है? अब इसी चीज़ को वैलिडिटी में चेक कर लेता हूँ, इसी चीज़ की वैलिडिटी में चेक कर लेता हूँ। इस नोड में लगाओ, इस नोड में यदि मैं लगाऊंगा तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपका? 10 एम्पियर का करंट, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका? 4 एम्पियर का करंट, और दोनों जुड़ के कहाँ जाएगा? इधर ही जाएगा। कितना जाएगा? 14 एम्पियर। मतलब इस नोड और इस नोड दोनों पॉइंट में से मैं देख रहा हूँ करंट क्या है मेरा? सही है, मतलब ये वैलिड है। I1 के लिए तो वैलिड है,
ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या है आपका 14 एम्पियर। कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा सी। सबको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी वजह से मैं सबको निकालूंगा। इस तरीके से ऑप्शन देख के भी आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप I2। क्या मैं I2 निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर से निकाल सकता हूँ माई फ्रेंड। कैसे निकालूंगा? I2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। I2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12, और देखो 12 क्या है इसके लिए, इनपुट करंट है। ठीक है, तो 12 इनपुट करंट हो गया, ध्यान से समझो, प्लस I2 क्या है आपका आउटपुट करंट है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस आउटपुट, और क्या है आपका 14 एम्पियर का करंट आउटपुट है। तो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। तो -2 एम्पियर आएगा आपका। I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। अब इसकी वैलिडिटी मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करूँगा? तो सबसे पहले मैं इधर से I3 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। I3 की वैल्यू कितनी होगी, 14 एम्पियर इधर अंदर आ रहा है, 4 एम्पियर यहाँ से गया, तो 10 एम्पियर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो 10 एम्पियर करंट आपका क्या हो गया इधर। कैसे लिखा, 10 समझ आया? फिर से समझो, 14 एम्पियर करंट इस नोड में आ रहा है, जिसमें से 4 कहाँ चले गया, इधर। तो बचा कितना, 10। तो 10 कहाँ जाएगा, इधर। ठीक है, अब 10 एम्पियर करंट आपका इधर जा रहा है। ठीक है माई फ्रेंड, 10 में 8 इधर चले गया, 10 में 8 एम्पियर इधर, तो इधर कितना आएगा 2 एम्पियर। तो देखो I2 किधर है, जस्ट इस पॉजिटिव 2 एम्पियर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। मैंने बोला ना, करंट को यदि उल्टा दिशा में घुमाए तो रिवर्स कर दो। तो देखो पॉजिटिव 2 इधर है, निगेटिव 2 ऊपर है, इसलिए I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द एबो। एक्चुअल आंसर क्या आएगा आपका, समझ आ गया ना? I1, I2 and I3. I1 is equal to 14 ampere and I2 is equal to -2 ampere and I3 is equal to 10 ampere। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो बेसिक भी क्वेश्चन यदि आप करना सीख गए तो इसका मतलब क्या है कि आप सर्किट बनाना सीख जाओगे। लेकिन बेसिक ही आपका स्ट्रांग नहीं है और आप लोग क्या करते हो, सीधा सीधा क्या करते हो, आप बुकलेट उठा लेते हो और बुकलेट में क्या करते हो आप, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया उसको आप बनाने लग जाते हो। उसके बाद क्या करते हो, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको क्या करोगे, रट लेते हो, और रटने के बाद उधर डाटा चेंज हो जाता है ओरिजिनल एग्जाम में और आपको समझ नहीं आता कि आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसी वजह से बेसिक बनाना आपका लिए बहुत ही जरूरी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदत तो ये व्हाट्सएप में से डिस्टर्ब करते रहते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, जिसको कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा है ये कोर्स, जिसको सब कुछ आता है उनके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ये कोर्स। ठीक है, जिसको आता है वो आगे चल के आप रिकॉर्डिंग वीडियो को क्या कर लो, आप स्पीड में देख लो। यदि आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, यदि आपको नहीं आता तो आप स्लो स्पीड में देखो, कुछ टाइम बचा के कुछ नहीं कर सकते आप, मैं सही बता रहा हूँ। वही करते हैं ना कि आता नहीं है, चलो यार धीरे पढ़ाते हैं सर, थोड़ा स्पीड में देख लेता हूँ। क्या मतलब स्पीड में देख के उसके बाद तो पूरा टाइम पास करते हो। क्या होगा इसका वैल्यू बताओ, I1 एंड I2 की वैल्यू को क्या होगा, I1 एंड I2 की वैल्यू। तो माय फ्रेंड I1 इज इक्वल टू क्या करोगे, नोट लगा दो ना, और सर्किट की वैलिडिटी जरूर चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आपकी ऑप्शन में दिया हो इनवैलिड सर्किट, तो अगर ऑप्शन में इनवैलिड सर्किट नहीं दिया है तो चुपचाप जल्दी से निकालो और भागो। भागो मतलब आगे की क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तो माय फ्रेंड I1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ से क्या निकल रहा है आपका 3 एम्पियर का करंट, यहाँ से क्या जा रहा है आपका 4 एम्पियर का करंट। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ,
ये दोनों आउटपुट करंट है ना, तो I1 इज इक्वल टू 4+3 मतलब 7 एम्पियर। बट यहाँ सर्किट की वैलिडिटी जरूर चेक करना। मान के चलो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, चेक द सर्किट वैलिडिटी। या क्वेश्चन ये है आपका, चेक वैलिडिटी ऑफ सर्किट। ये वो वैलिडिटी नहीं है ना कि आपने कोई कोर्स लिया उसकी वैलिडिटी 1 साल है। एक बार वैलिड मतलब ये पूरा वैलिड। ठीक है, तो माय फ्रेंड I1 इज इक्वल टू 4+3। I2 इज इक्वल टू बताओ। I2 इज इक्वल टू, I2 क्या है आपका, आउटपुट करंट है 3 सॉरी इस नोड के लिए, इस नोड के लिए I2 क्या है आपका, इनपुट करंट है। 3 एम्पियर भी क्या है आपका, इनपुट करंट है। तो I2 प्लस 3 एम्पियर, उसके बाद -2 एम्पियर क्या है उसके लिए, -2 एम्पियर क्या है इसके लिए, आउटपुट करंट है -2 एम्पियर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। I2 इनपुट करंट, 3 एम्पियर इनपुट करंट, -2 एम्पियर आउटपुट करंट। तो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा माय फ्रेंड, -2 एंड -3 इज इक्वल टू -5 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू -5 एम्पियर। ठीक है, तो ये नोड मेरा चेक हो गया। चलो इस नोड को चेक कर लेते हैं एक बार। कितना आ रहा है I1 कितना आ रहा है 7 एम्पियर, और I2 कितना आ रहा है आपका -5 एम्पियर। इस नोड को चेक कर लेते हैं। तो इस नोड में हमारा इनपुट करंट क्या क्या है, 4 एम्पियर मेरा इनपुट करंट है, -2 एम्पियर मेरा इनपुट करंट है। ठीक है, समझना, -2 एम्पियर आपका इनपुट करंट है। उसके बाद आउटपुट करंट क्या क्या है आपका, 7 एम्पियर आपका आउटपुट करंट है, और -5 भी क्या है आपका आउटपुट करंट है। तो सभी को इधर ले आओ, 4 -2 -7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं, चेक करो। प्लस प्लस वाला पार्ट क्या है, 5 4 9, 7 2 9 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट, हर नोड के लिए केसीएल क्या है आपका, सेटिस्फाई है। सभी नोड के लिए केसीएल क्या है माय फ्रेंड, सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये है कि सर्किट क्या है आपका, वैलिड है। सर्किट क्या है आपका, वैलिड है। समझ आए वैलिडिटी ऑफ सर्किट। इस क्वेश्चन से मैं यही सब समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन से मैं क्या है आपको यही सब चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि वैलिडिटी क्या होती है, एक्चुअली केसीएल क्या है, व्हाट इज केसीएल, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा क्वेश्चन को लगाया तो आपको क्लियर समझ आया होगी कि केसीएल क्या होता है। समझ रहे हैं, सही सही बोल रहे होगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर और एक आध क्वेश्चन होगा मेरे पास तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं केसीएल से। मैं और बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, सब जगह तो केसीएल केवीएल ही यूज होगा ना आपका, केसीएल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। क्या कैलकुलेट करना है आपको, वी नॉट की वैल्यू क्या है आपको ये कैलकुलेट करने का है। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो इस तरीके से धीरे धीरे करके ना लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो माय फ्रेंड वी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर क्या लगा लो आप? केसीएल लगा लो। क्या लगा लो यहाँ पर? केसीएल लगा लो। तो जब आप केसीएल लगाओगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर क्या करंट आ रहा है? 5 इंटू आई नॉट। यहाँ पर क्या करंट आ रहा है आपका? 3 एम्पियर। कितना जा रहा है आपका? आई नॉट। ठीक है, तो क्या करोगे आप माय फ्रेंड? केसीएल लगाने पे आपको पता चलेगा इनपुट करंट 5 इंटू आई नॉट इज इक्वल टू 3, आउटपुट करंट इज इक्वल टू आई नॉट। तो 5 इंटू आई नॉट इज इक्वल टू सॉरी माइनस आई नॉट इज इक्वल टू -3। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं बताओ? 5 इंटू आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट, क्या किया मैंने? देखो 5 आई नॉट इधर गया, 3 एम्पियर इधर गया, आई नॉट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। 5 आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू -3। तो 5 में 1 गया, 4 -4 आई नॉट इट इज इक्वल टू -3। ठीक है, 4 आई नॉट इज इक्वल टू -3। तो आई नॉट इज इक्वल टू -3/4 एम्पियर। लेकिन ये कैलकुलेट करने बोला क्या? नहीं। क्या कैलकुलेट करने बोला? वी नॉट। तो वी नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि ये सही दिशा में है, सबसे पहले ये दिशा देखना जरूरी है कि ये वाला जो आई नॉट मैं लिया हूँ वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो आप देखोगे प्लस से माइनस फ्लो हो रहा है, ओके ये सही दिशा में है। तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 4। इस आई नॉट की क्या वैल्यू आई है? माइनस से प्लस, वो आपका वो नहीं है। आपको ये देखना है कि इसने जो पूछा है क्वेश्चन में प्लस से माइनस दिया, और जो करंट मैंने लिया है क्या ये दोनों की दिशा सेम है? तो हाँ, प्लस से माइनस फ्लो होता है करंट। ठीक है, आई नॉट। अब आई नॉट की वैल्यू -3/4 रख दो। तो वी नॉट इज इक्वल टू -3 वोल्ट। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था। लेकिन लोग इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा पता है? इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जैसी इसमें आप लोग देखते हो, अरे बाबा रे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है, ऐसे करें, ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो क्या होता है? तो क्या होता है? आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपको आता है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ आ रहा है कि नहीं? जो आपको आता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मत सोचो कि क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक थोड़ा सा वो पढ़ा देता हूँ आपको, एक छोटा सा वो टॉपिक। नहीं, पहले क्वेश्चन ही कर लो फिर पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन ही कर लो पहले। मैं क्या केसीएल को पूरा क्लियर ही कर देता हूँ ना आपका, उसके बाद केवीएल चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 4 और क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स एम्पियर, 2 ओम, 2 ओम, आई नॉट, I0/4, 8 ओम। 8 ओम प्लस माइनस वी नॉट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या करना है माय फ्रेंड? आपको कैलकुलेट करना है। किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे नहीं करवा रहे हो करके? आप लोग का काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ ट्रिक वाला चीज़ को मैं बता देता हूँ। ट्रिक तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको कैसे सॉल्व करना है। आप लगाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, आपका काम है। चलो, इस क्वेश्चन से आपको क्या, जो नए लोग हैं उसको क्या सीखने मिल रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्यों रखा हूँ इस क्वेश्चन को मैं? बताओ, देखो क्वेश्चन को जल्दी।
तो माय फ्रेंड, आपको मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज दिखाता हूँ। यदि ये ग्राउंड है, यदि ये ग्राउंड है, तो ये कंप्लीट पूरा ग्राउंड है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आया। कंप्लीट क्या हो गया ये पूरा ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है मतलब इसका वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। तो माय फ्रेंड, इस अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट ए का वोल्टेज क्या होगा, जिसको नहीं आता वो समझो। इस पॉइंट ए का वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट ए का वोल्टेज क्या होगा। यदि ये 0 वोल्ट है तो और ये वी नॉट है, तो ये पॉइंट ए का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, वी नॉट वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया आपका, वी नॉट। समझो, वी नॉट। अब देखो, अब आपको समझना क्या है कि ये कंप्लीट, दिस कंप्लीट, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये कंप्लीट क्या, कौन सा नोड है आपका, एक नोड है। ये कंप्लीट क्या है आपका, एक नोड है, एक नोड। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस यहाँ पास नहीं आया है, एक नोड है बस। बस ये समझना है, सिंगल नोड। तो माय फ्रेंड, ये क्या हो गया आपका, सिंगल नोड। ठीक है, सिंगल नोड। अब तो सर, तो सर तो कुछ नहीं सर, आने वाले करंट और जाने वाले करंट को बराबर करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस सिंगल नोड को बनाता हूँ। आप समझना, समझना, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्लियर। तो माय फ्रेंड, ये एक सिंगल नोड हो गया है। मान लो ये कौन सा नोड है आपका, वी नॉट नोड है। इस वी नॉट नोड में देखो, ये 6 एम्पियर क्या कर रहे हैं, इस वी नॉट नोड में जा रहा है अंदर। तो 6 एम्पियर के करंट को आप क्या कर दो, अंदर जाने दो। ठीक है माय फ्रेंड, बाकी सब चीज़ हम लोग करेंगे। पहले इक्वेशन बनाओ। अब ये नोड है, इस नोड से आई नॉट करंट क्या आ रहा है आपका, बाहर आ रहा है। तो माय फ्रेंड, आई नॉट करंट को आप बाहर कर दो। ये मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये वाला नोड में देखो, ये भी तो वही नोड है, तो इस नोड से भी क्या हो रहा है, आई नॉट बाई 4 करंट मेरा बाहर आ रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, कर दो आई नॉट बाई 4 करंट को बाहर। आई नॉट बाई 4 करंट को भी बाहर कर दो। इस नोड से क्या हो रहा है करंट, इस नोड से भी तो ऐसा जाएगा ना, क्योंकि प्लस से माइनस जाएगा, तो मतलब प्लस इधर माइनस इधर, तो कितना करंट जाएगा, वी नॉट बाई 8। कैसे निकला सर वी नॉट बाई 8, सर ओम्स लॉ। अगर ये करंट मान लो कोई I1 करंट है, फॉर एग्जांपल I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस लिखोगे ना। तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करने पे क्या आ रहा है, वी नॉट बाई 8। तो यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है, सॉरी, वी नॉट बाई 8। यहाँ तक कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये ओनली आपको समझाने के लिए बनाया है। एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं है, आपको खुद ही इससे डायरेक्ट सॉल्व करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप सर्किट पढ़ रहे हो, मैं ये सोच के आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया माय फ्रेंड। अब यहाँ पर आप केसीएल अप्लाई कर दो इसमें, इस नोड में। इस नोड में यदि आप केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 6 एम्पियर इनपुट करंट दिख रहा है, एंड आउटपुट करंट क्या दिख रहा है आपको, आई नॉट। ये देखो 6 एम्पियर, ये आई नॉट आपका आउटपुट, आई नॉट बाई 4 आपका आउटपुट, और वी नॉट बाई 8 भी क्या है आपका आउटपुट है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं बताओ। 6 एम्पियर आपका इनपुट, आई नॉट आपका आउटपुट, आई नॉट बाई 4 आपका आउटपुट, वी नॉट बाई 8 भी क्या है आपका आउटपुट है। क्लियर। अब माय फ्रेंड, व्हाट इज द वी नॉट, क्या है, ये वैल्यू को देखो आप, ग्राउंड है, इस वैल्यू को देखो आप, क्या है ये, वी नॉट है। और मान लो ये करंट आई नॉट है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ ना, यही तो मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, वी नॉट माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 2। लिख सकता हूँ कि नहीं बताऊँ, नहीं लिख सकता। अरे ये देखो, वी नॉट माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, यही तो अभी पढ़ाया था कंडीशन में। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2, एंड वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू आई नॉट लिख सकता हूँ ना। ये समझ आया कि नहीं, वी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट। देखो वी नॉट माइनस ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, वी नॉट बाई 2, 2 को इधर ले गया, तो 2 इंटू आई नॉट। इस वी नॉट की वैल्यू को वहाँ रख दो,
तो इस वी नॉट की वैल्यू को यदि आप यहाँ रखते हो तो आई नॉट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी आई नॉट है, ये आपका आई नॉट बाई 4 है, और वी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट बाई 8। तो 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 वन ज़ा 2 4 ज़ा 8। अब आगे बढ़ो तो क्या होगा, 6 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस, ध्यान से समझो, 2 इंटू आई नॉट बाई 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये दोनों को जोड़ूंगा तो जी 1/4 नॉट 1/4 ना 4, तो 2 इंटू आई नॉट बाई 4, तो फिर कट जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, निकाल लो, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 6 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस 1/2 इंटू आई नॉट, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 आई नॉट। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे नहीं लिख सकता, देखो ये 2 किधर गया, इधर गया, 3 प्लस 1 कितना होगा, सॉरी 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो ये 3/2 रहता, तो इस 2 को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो 6 गुना 2 तो इज इक्वल टू 3, फिर 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, तो आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, देन वी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट, यही निकला है ना, 2 इंटू आई नॉट, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। तो सर्किट क्या है ना, मतलब 1/1 आपका सॉल्व होता है, आपको पता नहीं चल रहा था, मैं आपको पहली बार, मेरे को भी नहीं पता है, तो मैं हो सकता है इस क्लास में मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दिया, हो सकता है इसी क्वेश्चन का दूसरा क्लास में मैं कुछ और सॉल्यूशन दूंगा, मुझे क्या पता, क्योंकि मुझे क्या है बेसिक पता है, मुझे क्या है माय फ्रेंड बेसिक पता है, ठीक है। ये देख लो आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। देखो जल्दी फिर लिखो इसको। एक मिनट, और क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं एक्चुअल में, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिससे मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, ऐसा नहीं कि वही वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, वही वही क्वेश्चन, ऐसा वाला नहीं करना है मेरे को, इसलिए थोड़ा और एक आठों क्वेश्चन जिससे मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट निकले, है ना, ऐसे क्वेश्चन कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। का क्वेश्चन तो होगा, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया है, केवीएल का है कुछ कुछ क्वेश्चन, केवीएल का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा अभी आपको, ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो हो गया, ये तो केवीएल का है, चलो ठीक है। तो आई होप आपको कुछ कुछ सर्किट समझ आया होगा, और अब आप लोग निकाल लोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन केसीएल से लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे केवीएल पढ़ेंगे, ठीक है। I1
I2 2 एम्पियर रख दो ना, 2 एम्पियर। ये पानी ले आना, तो पानी पानी ले आना इसमें। I1 I2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। ये हो जाएगा आपका 7 एम्पियर। ये I3 और I4, ये हो गया आपका 4 एम्पियर। अब आपको कैलकुलेट कर क्या करना है, I1 I2 I3 एंड I4। अब आप डिसाइड करो कि आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, आप डिसाइड करो, ठीक है। ओह, उधर हो। हेलो हेलो हेलो, सॉरी यार आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं ये बोला कि यहाँ यदि मैं नोड लगाया तो I2 I1 क्या है, दो अननोन है। यहाँ यदि मैं लोड लगाया तो I4 और I3 क्या है, यहाँ पर दो अननोन है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं एक नोड या KCL लगाया तो यहाँ क्या है, एक अननोन है। तो I4 आपका आउटपुट करंट है इस नोड से, 2 एम्पियर इस नोड से आउटपुट करंट है, 4 एम्पियर इस नोड से आउटपुट करंट है। तो इनपुट करंट कितना है, 0। तो I4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 और 2 6, मतलब -6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ नोड लगाओ, तो यहाँ नोड लगाओगे तो देखो ये वाले पार्ट में, तो इसमें नोड लगाओगे तो क्या होगा, 7 एम्पियर आपका क्या है, इनपुट करंट है। I3 क्या है आपका, आउटपुट है। एंड I4 की भी क्या है आपका, इनपुट है। तो I4 इज इक्वल टू I3 क्या है आपका, आउटपुट करंट है। तो 7 I4 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू I3। तो I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दो दो निकल गया। अब यहाँ बस लगाओ ये वाले पार्ट में, तो ये वाले पार्ट में यदि आप लगाओगे तो 2 एम्पियर इसके लिए क्या है, इनपुट करंट है। प्लस I1 भी क्या है इसके लिए इनपुट करंट है। एंड I2 क्या है इसके लिए, ओ सॉरी 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 सॉरी, पहले यहाँ लगा लो ना, I2 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ बस। तो यहाँ मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, I2 क्या है यहाँ पास, आउटपुट करंट है। 3 एम्पियर क्या है यहाँ पास, आउटपुट करंट है। 7 एम्पियर भी क्या है, देखो इस नोड से निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, मतलब तीनों आउटपुट करंट है। प्लस 7 इनपुट करंट नहीं है तो 0 एम्पियर। तो I2 इज इक्वल टू 7 3 10 -10 एम्पियर। अब यहाँ बस लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बस लगा लेते हैं। तो 2 एम्पियर क्या है इसके लिए, इनपुट करंट है। I2 भी क्या है इसके लिए, इनपुट करंट है। और I1 भी क्या है इसके लिए, इनपुट करंट है। तो इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस I2 क्या है यहाँ पास, -10 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो 10 में 2 गया 8, I1 इज इक्वल टू +8 एम्पियर। ये
ये एंड ये एंड ये। आई होप आप लोग को केसीएल तो क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को क्या हो गया होगा, केसीएल क्या हो गया होगा माय फ्रेंड, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवीएल अभी पढ़ोगे केवीएल? नहीं प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, केवीएल पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।